तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, पूरा A to Z यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि 2026 में यदि आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मैथ का पेपर है, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम में से कई से स्टूडेंट होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जो गलती क्या करते हैं कि सिर्फ सिलेबस को नहीं देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बात हो गया कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इंटर का जो मैथमेटिक्स है, इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हमें कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या, क्लास 12 जो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट की तरह जिस तरह से आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स भी टोटल इसका पूर्णांक जो होता है 100 होता है। क्या होता है? टोटल इसका पूर्णांक होता है 100 होता है। तो बात करेंगे कि यहाँ पे 100 अंक तो होता है, तो कैसे हम मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक विषय है जिसमें 100 में से 100 आराम से लाया जा सकता है और इसमें एक भी अंक नहीं कटेगा। जितना आप बनाते हैं उतना में पूरा में से पूरा अंक आपको दिया जाता है। तो शुरू से कैसे मैथमेटिक्स का तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस आपका क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है, आपको कौन कौन सा चैप्टर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका क्लास 12 जो मैथमेटिक्स है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। क्या इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला जो होता है मैथमेटिक्स के लिए आपको दो बुक पढ़ना होता है। सबसे पहला बुक जो होता है, प्रथम बुक जो होता है, जिसमें मतलब पार्ट 1 में आपको इतना चैप्टर पढ़ना होता है और पार्ट 2 जो होता है इसमें इतना चैप्टर पढ़ना होता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो बुक होता है, इसके लिए आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बुक के बारे में बात कर लिया जाए तो आपका NCERT जो है ना, क्लास 12 के लिए एनफ है। NCERT ही बिहार बोर्ड फॉलो करता है, तो आपको NCERT ही पढ़ना चाहिए। और NCERT का जो दो बुक होता है उसको आपको जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आएगा भाग 1 और भाग 2, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो है वो सेम बुक रहेगा, सिर्फ उसमें लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो आप लोग NCERT बुक को जरूर ले लीजिएगा, वही आपके लिए काफी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे प्रथम बुक जो होता है भाग 1 जिसे कहते हैं या पार्ट 1 जिसे कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में, तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास जो रहता है संबंध एवं फलन रहता है। क्या संबंध एवं फलन रहता है। और इंग्लिश मीडियम के बारे में बात कर लिया जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन होता है। क्या रिलेशन एंड फंक्शन होता है। और दूसरा चैप्टर जो आपका यहाँ पे दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और जिसे हम लोग शॉर्ट में इनवर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जिसे हम लोग शॉर्ट में इनवर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे तीसरा चैप्टर जो होता है आपका आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। और आव्यूह के बारे में बात कर लिया जाए तो इसे इंग्लिश मीडियम में मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आव्यूह हो गया। उसके बाद अगला जो चैप्टर इसमें है पार्ट 1 में सारणिक है। क्या सारणिक है, जिसे कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर लिया जाए तो सान्तत्य तथा अवकलनीयता है। क्या सान्तत्य तथा अवकलनीयता है। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे जो पार्ट 1 जो आपका है, तो इसमें सबसे लास्ट चैप्टर है अवकलज का अनुप्रयोग। क्या अवकलज का अनुप्रयोग। इतना चैप्टर जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें पार्ट 1 जो आपका पहला किताब है, आपका पहला बुक है, उसमें इतना ही चैप्टर को पढ़ना है। और दूसरा बुक के बारे में बात कर लिया जाए तो दूसरा जो आपका बुक आता है, आपको बुक भी दिखाएंगे कि कौन सा बुक खरीदना है, किस तरह का किताब होता है, कम्युनिटी पोस्ट में उसका फोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो द्वितीय बुक के बारे में बात कर लिया जाए, पार्ट 2 के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर जो इसमें आता है समाकलन आता है। क्या आता है? समाकलन आता है। और जिसे कि हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या जिसे हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा चैप्टर इसमें इंक्लूड है समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ
ऑफ इंटीग्रेशन, क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलनों का अनुप्रयोग। और तीसरा चैप्टर के बारे में बात कर लिया जाए तो आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पे है अवकल समीकरण। क्या अवकल समीकरण काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है सदिश बीजगणित, जिसे कि हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या सदिश बीजगणित जिसे कि हम लोग वेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट इसमें चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। क्या त्रिविमीय ज्यामिति। और यहाँ पे अगला है एलपी। क्या एलपी जो होता है क्या होता है, रैखिक प्रोग्राम होता है जो ग्राफ वाला आता है, आपको ग्राफ वाला ही पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो होता है पार्ट 2 जो आपका बुक है, द्वितीय जो बुक है, उसमें सबसे अंतिम का चैप्टर जो है जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसे मतलब हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। तो टोटल आपको यहाँ पे चैप्टर्स के संख्या में बात कर लिया जाए तो फर्स्ट बुक में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रथम बुक में टोटल 6 वो चैप्टर है। और द्वितीय बुक के बारे में वहीं बात कर लिया जाए तो आपका दूसरा बुक जो है इसमें कितना चैप्टर है, समाकलन हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर है। क्या टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर्स है। तो टोटल चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया जाए 6 और 7, यहाँ पे टोटल चैप्टर यहाँ पे कितना है, 13 चैप्टर आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्या 13 चैप्टर टोटल आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ना है। और इन्हीं 13 चैप्टर से आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सिलेबस यही है, बिहार बोर्ड का सिलेबस जो 2026 के लिए है, यही है सिलेबस, इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे बेसिकली कि इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, वीवीआई चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जिससे एग्जाम में प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ एक एक करके कि पार्ट 1 में अभी से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जब कोचिंग क्लास करने के लिए जाते हैं तो आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ अपना पढ़ते रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन तमाम चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आपको पूरा 100% समझ लेना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, हमें क्या पढ़ना है, किससे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पार्ट 1 है, जिसे कि हम लोग भाग 1 के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट के चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, इनवर्स। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि हम लोग इनवर्स कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पूछेगा, 2 अंक वाला भी क्वेश्चन पूछेगा और 5 अंक वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो सिंपली यहाँ पे देखा जाए जो आपका इनवर्स चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इस यहाँ इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला चैप्टर जो आपका कौन है, अगला चैप्टर यहाँ पे हो गया आव्यूह और सारणिक। क्या आव्यूह और सारणिक, जिसे हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर को यहाँ पे इंपोर्टेंट कर देना है। क्या इस चैप्टर यहाँ पे 2 चैप्टर है, इसको वीवीआई कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि आव्यूह और जो आपका सारणिक चैप्टर है, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, लेकिन 2 अंक वाला क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को निकालिएगा, उसमें देखिएगा कि हाँ सही में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100% आपको मिलेगा। कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें कि आव्यूह हो गया और आपका सारणिक हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा। और 2026 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 अंक वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे जो आपका सारणिक है ना, तो सारणिक में क्या होता है कि प्रत्येक साल 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 5 अंक वाला एक क्वेश्चन पूछेगा आपका सारणिक से। तो बात यहाँ पे सीधा सा यही है कि आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कभी स्किप नहीं कीजिएगा। आपका जो है आव्यूह हो गया, सारणिक हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है यहाँ पे कि सांतत्य तथा अवकलनीयता, क्या सांतत्य तथा अवकलनीयता, इसको भी आप लोग वीवीआई कर दीजिएगा। क्या इसको भी आप लोग वीवीआई कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट का जो चैप्टर है अवकलज का अनुप्रयोग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सिंपली यदि समझें कि पार्ट 1 जो आपका किताब है, इसमें कितना चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, कम से कम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 1, आव्यूह हो गया आपका 2, सारणिक हो गया 3 और सांतत्य
तथा अवकलनीयता हो गया 4। टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं करना है, इसको नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है यदि आप क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए पहला बुक के बारे में हम लोग समझ गए। तो दूसरा जो आपका किताब है जिसे कि हम लोग पार्ट 2 के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपोर्टेंट है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसे कि हम लोग महावीवीआई कह सकते हैं। आप जितना स्टार देना चाहते हैं उतना स्टार दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे समाकलन जो चैप्टर है ना, समाकलन, इसको जितना आप स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन समाकलन से ही पूछा जाता है, इंटीग्रेशन से ही पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन को कभी भी स्किप नहीं करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्या इंटीग्रेशन जो होगा इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक वाला भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मल्टीपल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, समाकलनों का अनुप्रयोग, इस पे ध्यान नहीं देना, इसको पढ़ना है। लेकिन इससे क्या होता है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट इसमें हमेशा गलती कर जाते हैं, तो इस पे आप ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम समाकलन जो होता है, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन जो होता है उस पर जरूर ध्यान देना है। मतलब समाकलन जब आप पढ़िएगा तो उसमें टोटल A to Z आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, मतलब सीधा सा समझें कि अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। इससे 2 अंक वाला प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 5 अंक वाला भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको कभी स्किप नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो गया आपका वेक्टर हो गया, सदिश बीजगणित हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से 3D हो गया, त्रिविमीय ज्यामिति हो गया, और आपका LP जो है इसको जरूर आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और ग्राफ वाला हर एक साल आता है एग्जाम में, एक वो पूछा जाता है, तो आप इसको नहीं भी कीजिएगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो सिंपली यदि एक शब्दों में कहा जाए तो पार्ट 2 जो आपका बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला चैप्टर समाकलन 1 हो गया। ठीक है। अवकल समीकरण 2 हो गया, सदिश बीजगणित 3 हो गया, और त्रिविमीय ज्यामिति जिसे कि हम लोग 3D के नाम से जानते हैं 4 हो गया, और यहाँ पे LP हो गया 5। टोटल इसमें 5 चैप्टर को आपको जरूर ध्यान देना है, इसको जरूर यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो आपको हम बता दिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका जो होता है इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्या कौन सा है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2026 एग्जाम के लिए, कौन कौन चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा 2026 के लिए क्या होने वाला है, आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल मैथमेटिक्स का पूर्णांक है 100। क्या 100 है, 100 अंक का पूछा जाता है। तो इसमें से क्या होता है, क्या आपको पता है कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और दूसरा क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बस यही सिलेबस रहने वाला है। अब बात यहाँ पे क्या होता है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ने, तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या रहता है कि अब तक का जो यहाँ पे एग्जाम हुआ है कि उसमें डबल ऑप्शन रहता था कि 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता था, 100 ऑप्शन रहता था, 100 में से सेलेक्ट करके केवल 50 का ही आंसर देना रहता था। तो 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 90% ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा संभावना है कि 2026 में भी 100 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्या 100 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 10% ऐसा भी हो सकता है कि इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजिंग किया जाए, लेकिन आप मान करके चलिए 90% ज्यादा संभावना है कि चेंज नहीं होगा, 100 में से 50 ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम पैटर्न होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बात आता है, मेन जो समस्या आता है हमें सब्जेक्टिव के ऊपर। क्या सब्जेक्टिव के ऊपर कि सब्जेक्टिव के हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स में क्या होगा, एक 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा, एक 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा।
तो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, टोटल 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और 15 गुना 2 कीजिएगा, यहाँ पे 30 अंक का टोटल आपका 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे जो आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन जो होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, तो इसमें क्या है, टोटल आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। एक क्वेश्चन 5 अंक का होता है, तो 4 गुने 5 कीजिएगा, तो टोटल 20 अंक का आपका क्या पूछा जाएगा, 5 अंक वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल इस तरह से हो गया, 2 अंक वाला प्रश्न 30 अंक का और 5 अंक वाला हो गया 20 अंक का, तो टोटल 50 अंक यहाँ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, ऑप्शन डबल रहेगा, जहां पे क्या होगा कि 15 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो उसमें से आपके पास ऑप्शन रहेगा 30, और जहां पे 4 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलेगा और आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पे उसका डबल, तो 4 का डबल होता है क्या होता है, 8 वो क्वेश्चन रहेगा, 8 में से आपको सेलेक्ट करके केवल 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। अब हम लोग समझ गए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे बात करेंगे कि बेस्ट बुक मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा। सबसे पहले यही है कि आप लोग हमेशा इस बात को, इस चीज को दिमाग से हटा दीजिएगा। आपको काम क्या करना होगा, एनसीईआरटी लेना होगा, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा। और बिहार बोर्ड जो होगा 2011 से 2024 तक, जो भी 25 तक एग्जाम हुआ है, इसमें एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी आपके लिए काफी है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है किसी भी पब्लिकेशन का, जिसमें कि क्वेश्चन चैप्टर्स वाइज दिए हुए रहते हैं, उस क्वेश्चन बैंक को ले लेना है। और आपको काम क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस जरूर कर लेना होगा। बस इतना काम आप मैथमेटिक्स में कीजिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इस तरह से अपना तैयारी करना होगा, और बाकी इसका तैयारी कैसे करना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, आपको 100% समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।